हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और ये क्लास अपनी टाइम एंड वर्क की कंटिन्यू हम रख रहे हैं। तो आपने देखा कि पिछली बार हमने क्वेश्चन किया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि यार ये जो है ना टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है ये आपको अल्टरनेट क्वेश्चन की याद दिलाएगा या फिर अल्टरनेट जो क्वेश्चन है एकांतर क्रम वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको मदद करेगा। ठीक है, तो इसमें एकांतर क्रम वाले क्वेश्चन काफी हेल्प करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेंगे। ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है और वहीं बी उसी काम को जो है 15 दिनों में कर सकता है। यदि अच्छा 12 15 सिंपल क्वेश्चन था तो टोटल काम हमारे पास 60 हो गया, यानी 60 क्वेश्चन दिए थे। ए एक दिन में 5 क्वेश्चन करता है, बी एक दिन में 4 क्वेश्चन करता है। ये हमें यहाँ पे मिल गया। फिर बोला कि फिर क्या बात हुई यहाँ पे, फिर ये बोला कि इफ ए वर्क्स अलोन ऑन द फर्स्ट डे एंड बी वर्क्स अलोन ऑन द सेकंड डे, यानी कि पहले दिन यदि पहले दिन ए अकेला काम करता है और दूसरे दिन बी अकेला काम करता है। पहले दिन केवल अकेला ए आएगा और वो काम करके चले जाएगा, तो ए पहले दिन आके 5 क्वेश्चन करके चलेगा, बी अगले दिन आके 4 क्वेश्चन करके चलेगा। तो अब आपसे पूछा है कि यही क्रम जारी रहता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यही क्रम जारी रहेगा, पहले दिन ए आएगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। यही क्रम जारी रहेगा, दोनों साथ काम नहीं करेंगे, अकेले अकेले काम करेंगे। तो बताओ जी ये काम जो है आपका कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हमको जैसे और टाइम तो हमको मिलता था कि ए प्लस बी का एक दिन का काम इतना है, यहाँ हमको एक दिन का काम दोनों का नहीं मिल पा रहा है साथ में, क्योंकि काम भी समाप्त करना है और दोनों ने ही करना है। तो मैंने क्या सोचा है कि ए प्लस बी का यहाँ पे 2 दिन का काम ले लो भाई, एक दिन 5 दूसरे दिन 4, तो 2 दिन में मिलके भाई ये कितना काम कर दे रहे हैं, 9 काम कर दे रहे हैं, यानी 9 क्वेश्चन कर दे रहे हैं। 2 दिन में मिलके ए और बी आपके 9 क्वेश्चन कर दे रहे हैं, है ना। 9 क्वेश्चन हो जा रहे हैं इनके। करने कितने हैं, 60 करने हैं। दूसरे दिन कितने हो जाएंगे सर, 18। तीसरे दिन फिर फिर चौथे दिन हो जाएंगे 18, है ना। 2 दिन 9, फिर 9 5 14, 14 4 18, ऐसे करते रहेंगे तो बड़ा ही क्या हो जाएगा, लेंथी हमारे लिए चले जाएगा, टाइम टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम ये 9 काम है ना, इसके आसपास जाऊंगा मैं, 60 काम है तो 60 के आसपास जाऊंगा। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, बड़ा हो जाएगा तो इसको नहीं लेंगे। 9 6 जा 54, यानी कि 6 गुना काम। तो ए प्लस बी यहाँ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 12 दिन। तो सर 12 दिन में ए और बी ने कितने क्वेश्चन कर दिए, 54 क्वेश्चन कर दिए। अब आएगा 12 दिन के बाद 13वां दिन, हमेशा स्टार्ट किससे होगा, ए से, यानी जो पहले काम कर रहा है उसी से स्टार्ट होगा। तो 13वें दिन कौन आया, ए भाई साहब आए काम करने। तो 54 और 5 59 वो काम करके चले गए, 59 क्वेश्चन करके चले गए, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। तो 13 दिन कंप्लीट हो गए। 13 दिन में कितने काम क्वेश्चन हो गए, 59 क्वेश्चन हो गए। सर एक क्वेश्चन बचा, बी आया सुबह सुबह फटाफट, उसने पूरा दिन में कहा वो 4 क्वेश्चन पूरे दिन में कर पाता था। वो सुबह बैठा 5 6 बजे 7 8 बजे, जितने भी बैठेगा 8 बजे, और 2 3 घंटे के लिए एक क्वेश्चन कर पाएगा। उसके बाद का पूरा दिन मेरा बचा हुआ है ना। तो 14 दिनों पूरा नहीं, 14 दिन कौन आएगा, बी आएगा, 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कर लेगा और वहीं इसका टास्क खत्म हो जाएगा। क्यों, 59 और 1 60 क्वेश्चन हो गए, तो सर 60 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, टास्क खत्म। तो बी ने कितना काम किया सर, बी जो है 4 क्वेश्चन, क्षमता थी उसकी 4 क्वेश्चन करने की, बट वो एक क्वेश्चन कर पाता है। 4 क्वेश्चन कर सकता है बट उसने एक ही क्वेश्चन किया, उसको काम हो गया, उसका काम समाप्त। उससे लगा भैया मेरा काम 60 क्वेश्चन करने थे, मैं 4 कर सकता था बट मैंने एक ही किया, मैं उठकर चले जाऊंगा। यानी 13 दिन पूरे लगे, 13 होल 1/4 डे। तो 13 होल 1/4 डे आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे हमारी बनती रहेंगी। अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, तो इसने बोला जी ए जो है भैया, ए जो है कि क्या करता है ना। ए कैन, यहाँ भी आप ये देखेंगे कुछ इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपका और कुछ नहीं, ये है 19 2/3, ये है 19 3/2, ये है 18 और ये है 19। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। वही चीज है, वन आपको लिख दी, बाकी 18 और 19 तो सेम ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां देखें, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को जो है सर 15 दिन में कर लेता है और वहीं बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है और सी जो है 30 दिन में करता है। ए वर्क अलोन ऑन द फर्स्ट डे एंड बी वर्क अलोन ऑन द सेकंड डे एंड सी अलोन वर्क ऑन थर्ड डे, तीनों एक एक दिन आके काम करते एंड द सेम सीक्वेंस कंटिन्यूज, सेम जो सीक्वेंस है चलता रहता है। इन हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क विल बी फिनिश्ड। सेम वही क्वेश्चन है, वहां 2 लोग थे, यहाँ 3 लोग आ गए, वहां 2 लोग थे, यहाँ 3 लोग आ गए। ठीक है, तो आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, ए किसी काम को सर 15 दिन में कर लेता है, 15 डेज,
बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है और सी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। एलसीएम इसका आ जाएगा 60 क्योंकि तीनों की टेबल में 60 आता है ना। तो एलसीएम आ जाएगा सर इसका 60। अब देखिए 15 4 जा 60, 20 3 जा 60, 30 2 जा 60। तो ए एक दिन में 4 क्वेश्चन कर पा रहा है, बी 3 कर पा रहा है और सी 2 कर पा रहा है। तो अगर देखा जाए पहले दिन ए पहले दिन आया 4 क्वेश्चन करके चले गया, बी दूसरे दिन आया 3 क्वेश्चन करके चले गया, सी तीसरे दिन आया 2 क्वेश्चन करके चले गया। तो 3 दिन में कितने काम किए इन्होंने? ए प्लस बी प्लस सी का मैं बोलूं 3 दिन का काम, 3 दिन का काम कितना है? 4 3 7 2 9। कितना काम है सर? 9 काम है। करना कितना है सर? करना कितना है सर? करना सर हमको 60 काम करना है ना, 60 काम करना है, 60 क्वेश्चन करने हैं। तो सर मैं क्या करूंगा, इसको 9 6 जा 54, वही 9 7 जा 63 बड़ा हो जाएगा। तो 54 क्वेश्चन कर लिए कितने दिन में? 3 6 18 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी ने 18 दिन में 54 क्वेश्चन कर लिए। 19वें दिन कौन आएगा? ए आएगा सबसे पहले। ए आएगा 54 58 काम, ये 19 डे में कौन आया? ए आकर चले गया। फिर अगले दिन कौन आएगा जी? सर अगले दिन आपके यहाँ पे आएंगे हमारे बी, और बी एक दिन में 3 क्वेश्चन करते हैं। तो बी एक दिन में 3 क्वेश्चन करता है, यहाँ कितने क्वेश्चन करने? 2 ही करने। तो 58 क्वेश्चन हो गए, 58 क्वेश्चन हो गए। बी ने 2 क्वेश्चन करने, 2 क्वेश्चन करके 60 हो जाएंगे। बट वो करता कितने? 3, तो 2/3। तो 19 दिन 19 होल 2/3, क्योंकि 20वां दिन पूरा नहीं हुआ, वो 2 क्वेश्चन पूरा पूरा देखो पूरा 20वां दिन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो 2 क्वेश्चन ही उसने करे। अगर तीसरा कुछ पूरे 3 क्वेश्चन कर ले तो मैं बोलता है कि आप 20 दिन हो गए पूरे। बट क्या हुआ, 19 दिन तो पूरे हो गए, 19 दिन में 58 क्वेश्चन हो गए। 20वें दिन के लिए जैसे आगे बढ़े तो वहां 20 दिन पूरे नहीं हो पाए, वो 2 क्वेश्चन करके उठ के चला गया, है ना। तो 19वें दिन 19 दिन 2/3, तो 19 होल 2/3 सबसे पहला ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 19 होल 2/3। ठीक है, एक बार देख लें आप लोग भी इस क्वेश्चन को। चलिए, समझ में आ गया ना, है ना। कैसा हुआ? 18 दिन तो ये हो गए थे सर, प्लस एक दिन ये आया ए, ये करके गया 19, और प्लस 2/3। तो आप देख लो 18 प्लस 19 2/3, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, बी कंप्लीट इन 15 days एंड सी कंप्लीट इन 20 days. A works from beginning to end, but B and C work with A alternately. Then in how many days the whole work will be finished? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में पूरा करता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है, लेकिन बी और सी बारी बारी ए के साथ काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है, अच्छी बात है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो ये भी एक एकांतर क्रम वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा उसी का टाइप का क्वेश्चन है, इजी है। आप कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे यार बी के साथ काम, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। मैंने हमेशा बोला है कि क्वेश्चन पढ़ो और उसको छोड़ो मत, उसको चैलेंज करके आप करेंगे इस क्वेश्चन को। और करने का सबसे अच्छा तरीका आपको क्या बताया, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको पेन डाउन करते रहे। तो आइए देखते हैं। ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी वही काम 15 दिन में करता है और सी वही काम 20 दिन में करता है। एलसीएम पता है आपको कितना आएगा, 23 जा 60। तो आप देख सकते हैं 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 और 23 जा 60। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई मेरे पास, टोटल काम भी आ गया। ए वर्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जो ए है भैया वो तो शुरू से लेके अंत तक काम कर रहा है। ठीक है, ए जो है शुरू से लेके अंत तक काम करेगा। बट बी एंड सी वर्क विद ए ऑल्टरनेटली। तो ए एक बार देखो, ए और बी सी तीनों काम, एक बार ए प्लस बी काम करेंगे, अगले दिन ए प्लस सी काम करेगा। यही हुआ ना, ए शुरू से अंत तक काम करता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो, ए तो है भैया, ए नहीं, ए कहीं नहीं जा रहा, ए बोल रहा मैं हूं, वो आलसी नहीं हो रहा, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, मेरे को पैसा कमाना है, मैं जितना काम करूंगा उतना पैसा मुझे मिलेगा।
मैं तो आऊंगा, मैं तो रोज आऊंगा, मैं तुम्हारी तरह छुट्टी नहीं मारूंगा। तो बोला एक ये बोला, चल एक दिन बोला भाई मैं आ जाऊंगा तेरे साथ, और ए ने बोला एक दिन, सी ने बोला एक दिन मैं आ जाऊंगा तेरे साथ। यानी ए तो शुरू से लेके अंत तक जब तक काम चलेगा, जब तक काम पूरा नहीं होगा, जब तक ये 60 क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे, रोज आएगा। तो ए और बी अगर आए, ए और बी, तो एक दिन में कितने काम करके चले गए? 9 क्वेश्चन करके चले गए, 9 क्वेश्चन करके चले गए। फिर ए और सी 5 और 3 कितना होता है सर? 8 होता है, 8 होता है। ये कितने क्वेश्चन करके चले गए? ये कितने क्वेश्चन करके चले गए सर? ये आपके 8 क्वेश्चन करके चले गए, है ना? 8 क्वेश्चन करके चले गए। तो ए और बी तो सर 9 और ये, तो यानी कि अगर देखा जाए इनका ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों का 2 दिन का काम मैं देखूं, यही तो पूछा ना कि इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल, कितना काम हो जाएगा। तो ये तीनों जो है मिलके 2 दिन में कितना काम करके दे रहे हैं? 17 क्वेश्चन करके दे रहे हैं। कितना क्वेश्चन करके दे रहे हैं? 17 काम करके दे रहे हैं। हम क्वेश्चन मान लेते हैं 2 दिन में 17 क्वेश्चन या 17 काम करके दे रहे हैं, हमें 60 करना है। तो आप देखेंगे सर 17 वन जा 17 3 जा 51, है ना? तो 3 टाइम्स आप जाओगे, 17 3 जा 51 करोगे ना, 17 3 जा 51 होता है, 17 4 जा 68 बड़ा हो जाएगा, तो 3 गुना ही। तो यहाँ भी 3 गुना कितना हो गया? 6 दिन हो गए। 6 दिन में 51 क्वेश्चन हो गए, 6 दिन में 51 क्वेश्चन हो गए। तो सर हमारे 6 दिन तो हो गए कंप्लीट, प्लस आगे एक दिन और जुड़ेगा। अगले दिन, पहले दिन कौन आएगा? ए और बी आएंगे, ए और बी आएंगे, ए और बी। 51 काम हो चुका है, 51 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 क्वेश्चन और होंगे। 51 9 कितने होते हैं? 60 होते हैं, यही तो हमें चाहिए थे, 60 क्वेश्चन तो करने थे। तो 6 और 1 यानी कि 6 दिन तो ही हो गए 51 क्वेश्चन। 7वें दिन जो मतलब अगला दिन, जो 7वां दिन है, उसमें 9 काम होगा, और 51 9 60 यानी कि टोटल काम 7 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। तो 7 इज द ऑप्शन, ए इज द ऑप्शन, 7 इज द ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें? कोई दिक्कत किसी को? इजी है, मजेदार है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कॉपी करो इसे एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि आप लोगों ने, हमने जो काम क्वेश्चंस किए हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, इसको और लेवल इस क्वेश्चन का हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। एफिशिएंसी आपको पता लग गया, क्षमता है ना क्या होती है। क्षमता, जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना कम टाइम, अपोजिट होता है एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो, ये भी आपने देख लिया। तो सर आइए इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्या बोलता है कि किसी काम को करने के लिए x और y की जो एफिशिएंसी है 5:7 है। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी, यानी कि इनके अनुपात कितना है? x:y, 5:7 क्या एफिशिएंसी है? एफिशिएंसी वर्किंग टुगेदर x एंड y कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज। अगर ये दोनों एक साथ काम करना शुरू करें तो सर x प्लस y जो है 70 दिन में काम पूरा कर देंगे। कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? 70 दिन में काम पूरा कर देंगे। x जो है alone started the work and left after 42 days. Y alone will complete the remaining work. यानी x ने अकेले काम शुरू किया और 42 दिनों के बाद जो है काम छोड़ दिया, तो अकेले बचे हुए काम को कितने दिन करेगा? इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका तो वही हम रखते हैं जो हम करते आ रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। जो दूसरा तरीका हमने इससे पिछली क्लास में तरीका भी आपको बताया, जहां हम वर्क को एक साथ रख देते थे, और वो बहुत अच्छा तरीका है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है ना, वो बहुत बढ़िया भी मैं उसको मान सकता हूँ और मानता हूँ। पहले वाला क्या है? पहले वाला बिल्कुल थॉरोली है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे हम कर देंगे। दोनों ही अपने आप में मेथड्स अच्छे हैं। क्या बोला? एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, यानी कि 5 और 7 का अनुपात है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक 50 क्वेश्चन कर रहा था, दूसरे 70 कर रहा है ना, तो चलो हम 5 और 7 ही इसको मान लेते हैं। तो टोटल वर्क, कभी हमें यहाँ टोटल वर्क ही नहीं पता, टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है कितना। हम जब ये एलसीएम लेते हैं ए और बी का, और यहाँ मान लो कुछ भी है, तो जो ये 5 और 7 है, ये क्या? ये एफिशिएंसी तो है, ये एफिशिएंसी तो आती है ना। अब आप यहाँ देखो वर्क, तो 5 और 7 एक टाइम में कितना? 12 काम कर रहे हैं, है ना। और किसी काम को ये 70 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 70 दिन में, तो यानी कि काम कितना? 840 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 840 क्वेश्चन है। कितने हैं? 840 क्वेश्चन है। मान गए इस बात को। 7 और 5 12 एफिशिएंसी, यानी x की एफिशिएंसी 5 है, y की 7 है। x 5 क्वेश्चन कर पा रहा है तो y 7 कर पा रहा है। तो अगर मैं देखूं तो टोटल जो है 12 क्वेश्चन कर दे रहे हैं
एफिशिएंसी क्षमता इनकी, एक बार की क्षमता इनकी 12 है अगर मिला दूं, और 70 दिन तक इन दोनों ने एक साथ काम किया तो क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या आता है, वर्क आता है, बोला था ना पूरा एक फॉर्मूले पे कुछ चैप्टर चलेगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क, क्या बताया था सर, एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या आता है, इक्वल्स टू वर्क, वर्क डन, जो भी आपने काम करना है वो इसका फॉर्मूला इसी कॉन्सेप्ट पे आपका चलता है। तो 12 इंटू 70 840 हो गया, यानी 840 क्वेश्चन करने। अब सर यहाँ पे माजरा क्या है, आप ये देखें कि x जो है अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 डेज, 42 दिन बाद वो काम छोड़ के चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि 42 दिन तक तो काम साथ में क्या होगा ना, 42 दिन तक तो काम अकेले उसने करके गया होगा, साथ में मतलब अकेले करके गया। तो x की एफिशिएंसी मेरे पास 5 है, तो x जो है, अगर मैं x की बात करूं कि x कितना काम करके चलेगा, x ने सर 5 क्वेश्चन प्रतिदिन कर रहा, 42 दिन तक काम करता रहा, तो ये आ जाएगा 2 5 2 10 5 4, यानी 210 क्वेश्चन करके वो चलेगा। कितने, 210 क्वेश्चन करके x चला गया। रिमेनिंग कितना बचा, 840 में से 210 माइनस कर लो, 840 में से 210 माइनस कर लो, 4 3 यानी 630 क्वेश्चन वो किसके लिए छोड़ के चले गया, y के लिए। तो y रिमेनिंग काम को कितने दिन में कर लेगा, टोटल काम कितना करना है y ने, 630 क्वेश्चन करने हैं। एक दिन में कितने कर लेता है y, 7 क्वेश्चन कर लेता है सर, 7 क्वेश्चन कर लेता है, 7 9 63 यानी कि 90, यानी कि 90 ऑप्शन, यानी कि 90 दिन, यानी कि 90 दिन, 90 दिन में काम पूरा कर लेगा। 90 डेज में आपको ये काम पूरा मिल जाएगा, जो बी जो वाई जो अकेला इस काम को, रिमेनिंग वर्क को 90 दिन में कर लेगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यही अप्रोच लगाते आ रहे हैं। दूसरी अप्रोच क्या है, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, वो अप्रोच इसमें यूज करेंगे, और उसमें थोड़ा क्या होता है, थोड़ा छोटा भी और क्लियर भी है ना, वो आपको समझने में हेल्प भी करेगा। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, इतने में हो जाएगा भाई काम। तो देखो पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है किसी काम को लेके है ना, और किसी सेम काम को लेके क्वेश्चन होता है। कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि एक काम दूसरा, एक काम दूसरा, हमेशा एक ही काम की बात हो रही होती है कि while B कैन डू द सेम वर्क, while Y कैन डू द सेम वर्क। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी काम हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो यानी कि वर्क डन जो है मेरा, वर्क चाहे ये हो चाहे दूसरा बंदा करे, दो कंडीशन दी होंगी, दोनों में वर्क हमेशा, यानी काम हमेशा एक ही रहा होगा। बोला गया कि एक्स और वाई किसी काम को मैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज, ठीक है। एक्स और वाई किसी काम को 70 दिन में करें तो एफिशिएंसी, एक्स और वाई की एफिशिएंसी इनटू टाइम, 70 दिन इज टाइम, क्या आ रहा होगा, वर्क आया होगा। वर्क की परिभाषा यही है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दो तो क्या वर्क मिला होगा, ठीक है। तो बोले वाई वही काम, क्या बोला, एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 डेज, है ना, ये आपसे बोला गया है। आपसे बोला गया वाई अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, बट वाई का यहाँ पे क्या बोला गया, रिमेनिंग वर्क आपको बोला गया, क्या बोला गया, रिमेनिंग वर्क बोला गया। बट अगर मैं पूछूं, मैं बोल दूं कि वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा, वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये भी निकाल सकते हैं यहां से क्या हम, वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये निकाल सकते हैं क्या, पूरा काम वाई, y की एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या आ जाएगा, टोटल वर्क ऑफ y। जरा सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करो एक बार, मैं यही हूं। आया, अलग अलग आ रहा होगा आंसर, है ना, अलग अलग आ रहा होगा। आप बोलेंगे सर ये तो y का टाइम यहाँ मैच कर ही नहीं रहा, आप बोले बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मेथड है। तो बात आएगी, देखो आंसर सेम नहीं आ रहा होगा आपका, क्यों नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है, देखो बात है दोनों के काम करने की, ठीक है। ये तो सही है कि किसी काम को x और प्लस वाई जो है 70 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई की एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या हो गया, वर्क हो गया, एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क हो गया। बात करते हैं इस वाले कंडीशन में, आपने y इंटू टी लिया सर, कि y उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अगर मैं केवल y इंटू टी लेता हूं ना, तो यहाँ केवल बताऊं क्या आएगा कि y इसी काम को जो है y अकेला कितने दिन में पूरा कर लेता ही आएगा। बट इसमें एक इंफॉर्मेशन हम छोड़ रहे हैं कि एक्स एलोन स्टार्टेड द वर्क, यानी कि एक्स ने अकेले काम शुरू किया और 42 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो सर आप यहाँ एक चीज भूल रहे हो कि जो एक्स है उसने 42 दिन तक काम किया है, एक्स ने 42 दिन तक काम किया है, तो एक्स की एफिशिएंसी, ठीक है, इनटू टाइम,
ये x की x जहां मैं रख रहा हूँ, x मतलब उसकी एफिशिएंसी आएगी अभी, x की एफिशिएंसी इनटू टाइम, उतना वर्क किसने किया प्लस बाकी काम कौन करेगा, y आएगा, और टाइम t टाइम में यहाँ पे t मतलब t हमने एक वेरिएबल लिया है, इस t टाइम में उतना काम पूरा करके चलेगा, इस तरह से बनेगा। तो इससे पहले क्या था, ये मिसिंग था, इसलिए आप लोगों का आंसर सही मैच नहीं आ रहा होगा। x प्लस वाई यानी कि 12, भाई x और y की एफिशिएंसी 12 है, ठीक है, 12 इंटू 70 लिख दिया मैंने ऐसे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है, अभी कैंसिल होंगी चीजें। x इंटू 42, x की यानी कि सर 5 इंटू 42, y सर y की 7 इंटू टी, 7 इंटू टी, तो अच्छा यहाँ प्लस है तो नहीं हो सकता, तो ये आएगा 840, ये हो जाएगा 210, ये आएगा 7, तो 840 में से 210 गए, 630 बचा, और 70 वही चीज हो गया ना, 840 में से 210 बचे, चीजें वही आ गई, 7 9 जा 63, तो टाइम आपका यहाँ से भी क्या आ गया, 90 दिन आ गया। टाइम आपका यहाँ से भी क्या आ गया, 90 दिन हो गया, 12 12 संजय 84, 210 प्लस 70, टी को अकेला रखा, आपको बाकी कैलकुलेशन तो आती ही है, तो कट के हमारा 90, आंसर यहाँ से भी आपका 90 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको छोड़ना नहीं है, अगर हमने गलती से भी एक इन्फॉर्मेशन छोड़ दी थी, आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, इस वाले मेथड में बच्चे यार वर्क तो सेम है, फटाफट वैल्यू रख देते हैं, बट ये कंडीशन छोड़ देते, ये कंडीशन छोड़ देते, तो आंसर आपका गलत आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। A and B together can finish a वर्क इन 12 डेज, ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए अपनी समान कार्य क्षमता से आधी कार्य क्षमता से काम करे, यानी कि एफिशिएंसी के साथ गेम खेलिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन एफिशिएंसी के साथ गेम खेल गया, चक्री बना दी, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इफ ए वर्क हाफ एज एफिशिएंटली एज ही यूजुअली डज, यानी अगर वो एक दिन में, इस लाइन का मतलब क्या है कि यूजुअली जितना वो काम करता था ना, उसका आधा वो काम करने लग गया, तो यानी कि सर ए अगर जो है, यानी ए भाई साहब जो है, ए एक दिन में अगर 10 क्वेश्चन कर रहा है तो अपनी आधी क्षमता से कर रहा है, यानी कि वो 5 कर रहा है, ठीक है, 5 कर रहा है। एंड बी वर्क थ्राइस एज एफिशिएंटली एज ही यूजुअली डज, और बी जो है एज थ्राइस यानी 3 गुना काम कार्य से काम करे, ठीक है। यदि ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता से आधी कार्य क्षमता से काम करे और बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता से 3 गुना कार्य क्षमता से काम करे, तो काम 9 दिन में पूरा हो जाता है। और वहीं ए प्लस बी किसी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बट अगर वहीं बी अपने काम की स्पीड 3 गुना बढ़ा दे, एफिशिएंट 3 गुना अपने को एफिशिएंट कर दे, और ए जो है अपनी एफिशिएंसी आधी कर दे, तो तब वो 9 दिन में काम पूरा कर देंगे। तो बताओ हाउ वुड लॉन्ग ए फिनिश द टास्क इफ ही वर्क इंडिपेंडेंटली, तो बताइए अगर उसे यह काम यदि ए अकेले काम करे तो उसे यह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ए को कितना समय लगेगा, तो ए कितना समय लगेगा, वो ए की एफिशिएंसी मुझे पता होनी चाहिए, ए की एफिशिएंसी हमको पता होनी चाहिए, ए की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए सर, ए की एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा काम करेगा, काम वही है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और ए और बी वही, अगर उनकी कार्य क्षमता आधी और बी की 3 गुना हो जाए तो वही काम 9 दिन में, काम सेम है, काम सेम है। यानी कि अगर हम इस वाले मेथड से जाएंगे तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, बट इस मेथड से जाएंगे सर, इस मेथड से जाएंगे तो काम बहुत आसान है, दोनों वर्क को, वर्क तो एक ही है, इनकी वैल्यू कंपेयर करनी है, तो इसलिए मैंने बोला था मेथड काम आ जाता है, ये वाला मेथड है ना। तो आइए अगर मैं देखूं ए और बी वही काम वही वर्क कर रहे हैं, किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और ए ने अपनी क्षमता क्या कर दी, आधी कर दी, भैया मुझसे काम नहीं होगा, ठीक है, एंड बी ने क्या कर दी, अपनी क्षमता 3 गुना कर दी, तो यही काम 9 दिन में हो जा रहा है, यही काम 9 दिन में हो जा रहा है सर, क्या बात है, मजेदार है। तो इनको सॉल्व करते हैं, यहां से काम ही है, तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 4 12, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इट विल बी 4a प्लस 4b, एंड ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दूंगा ना अंदर में, तो एलसीएम ले लो आप, 2 टाइम्स a प्लस 3 2 जा 6b इंटू 3, तो 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3 बाई 2a, या 1 बाई 2 को मैं बाहर ही रहने देता हूँ,
है ना, या 2 को भी आप बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा, देखो जो मिलने ज्यादा इजी होगा मैं वो करूंगा, 3a प्लस 6 3 18b, अलग अलग मैं इसको कर देता हूँ, 3/2 और 18/2, कोई दिक्कत किसी को? 3a/2 प्लस 3 6 18/2 भी कैलकुलेशन है, थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी, इतनी तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतनी कैलकुलेशन करने में। 2 9 जा, तो यहां से अगर ए और बी का मेरे को रेशियो मिलेगा, आप देखेंगे रेशियो यहाँ से ए और बी का हमको मिलने वाला है। तो इसमें अगर मैं सॉल्व करूंगा, 3/2 को क्या लिखते हैं, 3/2 को हम 3 का आधा यानी 1.5 लिखेंगे, और 4 में से मैं 1.5 को माइनस करूंगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और 3 में से और माइनस करेंगे तो 2.5 2.5 आ जाएगा। और इधर आप जाएंगे 9 में 4 गए 5 भी आ जाएगा, है ना। तो ए अपॉन बी अगर मैं देखूं, ए अपॉन बी अगर यहां देखें, ए अपॉन बी अगर मैं देखूं तो 5/2, इसका 2 गुना, 2.5 का 2 गुना ही तो है 5, पॉइंट हटा दो 0 हो जाएगा ऊपर, तो यानी 2/1। तो ए और बी की क्या आ गई सर, ये एफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ए और बी की क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई, कि ए 2 काम करता है और बी जो है 1 काम करता है, क्या आ गई, इनकी कार्य क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो आप इसमें रख के भी देख लो, सेम आएगा, 2 और 1 3, ए और बी किसी काम को 12 दिन में फिनिश करते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे को टोटल काम आएगा, देखो मेरे को क्या निकालना था, मेरे को निकालना है कि जो हाउ विल यू वांट ए टू टेक टू फिनिश द मेनी, ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले ए की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, और वो काम है कितना वो भी पता होना चाहिए, वो काम है कितना वो भी पता होना चाहिए। तो पहले टोटल काम निकाल लें, टोटल काम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं ना, ये 4 मत लिख लेना है, 3 चौको 12 कटा हुआ है, ए प्लस बी उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए की जगह 2, बी की जगह 3, 2 और 1 3, 12 3 36, तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास, 36। कितना है टोटल काम, 36 काम करना है, टोटल 36 क्वेश्चन करना है। अब पूछा कि ए इस काम को अकेले काम करे तो वह काम पूरा कितना समय लगेगा। तो ठीक है सर, ए की जो हम कार्य क्षमता यहाँ पे देखेंगे, ए और बी पूछा, यदि ए अकेले काम करे ना, 2 और 1 3, 12 3 36, और यदि ए अकेले काम करे, तो ए अकेले काम करेगा तो 18 दिन में, और 18 ऑप्शन नहीं है, 12 27 24 28 है, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने, क्या लगता है, कुछ गलती हो गई क्या, 2 और 1 3, 12 3 36, 36 क्वेश्चन करने हैं, तो ए अकेला 36 क्वेश्चन कितने दिन में कर लेगा, जरा क्वेश्चन एक बार देख लूं, 28 है 18 है क्या, जी हाँ, यहाँ पे ये गलती हो गई कि ये ऑप्शन ही गलत लिख दिया, ये 18, हमने सही किया, ये 18 ही है, ये 28 टाइप हो गया, दिस इज 18, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 36 काम, टोटल 36 काम करना है, ए एक दिन में 2 क्वेश्चन कर रहा है, तो 36/2, ए पूरा क्वेश्चन 18 दिन में करके दे देगा, तो 18 डेज आपका आंसर सही। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला भी, कि वर्क भले कि क्वेश्चन एक ही वर्क में घूमता है ना, ये जो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के घूमते हैं, किसी एक ही काम को लेके घूमते हैं, तो वर्क की डेफिनेशन को आप सेम रख सकते हैं दोनों के लिए, काम तो उतना ही करना है, चाहे वो बंदा अकेला करे चाहे मिलके करे, काम तो वही करना है। 10 फीट गड्ढा खोद रहा है तो 10 फीट खड्डा, चाहे ए प्लस बी मिलके खोदें चाहे ए अकेला खोदे, काम तो बराबर ही है, फिर उसको इक्वल रख के भी आप काम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे कुछ और क्वेश्चन के साथ एक नई क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।